हाँ देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम यहाँ ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिस द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले आप क्वेश्चन 4 को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको ये खुद ब खुद समझ आएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ABC is an isosceles right angle at C. Prove that AB square is equal to twice AC square। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यानी ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज इट इज राइट एंगल एट C। तो हमने क्या बनाया, C पे क्या बनाया है, राइट एंगल। तो अब आपकी ये ट्रायंगल जो है दिस इज ACB या ABC राइट एंगल एट C। तो गिवन में हम यही लिखेंगे ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल C। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है AB स्क्वायर मीन्स दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, दिस ट्वाइस AC स्क्वायर। तो हमने यही लिखा टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। अब देख लीजिए प्रूफ कैसे करेंगे हम। व्हाट इज ABC? ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब पहले देख लीजिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होती है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हों, ठीक। लेकिन इसमें और एक कंडीशन है, ये आइसोस भी है और राइट एंगल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो दो साइड्स हैं वो एक आपस में बराबर है और इसका एक एंगल जो है वो 90 के बराबर है। देख लीजिए अगर हम इस ट्रायंगल को देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, ए बी सी इज राइट एंड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम ए बी को मान ले, अगर सी कहाँ है, सी इज 90 डिग्री, अब सी का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। हमें पता है, हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गेस्ट साइड और ये साइड चाहे परपेंडिकुलर लीजिए आप या बेस लीजिए, यानी लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ठीक, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गेस्ट साइड और दूसरा कोई साइड इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो लाबूदी ऐसा ही होगा कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर होंगे, तब ये राइट एंगल भी होगी और आइसोसेलेस भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर होगा BC के, क्योंकि AC को अगर हम बेस मानेंगे और BC को हम परपेंडिकुलर मानेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज किसी भी सूरत में इन दो में से किसी एक के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, ABC is an isosceles triangle that this implies AC is equal to BC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये isosceles राइट ट्रायंगल है तो AC BC के बराबर होगा। क्यों? एज द डायगोनल AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि डायगोनल AB जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए ये किसी के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब देख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, उसकी मदद से हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। तो यही मैंने लिखा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया ये स्क्वायर। अब BC यहाँ आप देख लीजिए, BC किसके बराबर है, AC, तो BC, इस BC के बदले हमने AC दिया, तो चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसके भी ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर दैट इज ट्वाइस A स्क्वायर। हमने यही निकालना था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू हैव गॉट दिस। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ दिया हुआ है कि ABC जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC, वहाँ ये दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है। यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में ये नहीं दिया हुआ कि AC AB के बराबर है, लेकिन हमने इसको मान लिया कि AC के बराबर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बराबर हो नहीं सकता, इसलिए दो ही साइड्स बराबर होंगी, तो फिर ये रह जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC, ये AC इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड गलत, AB इज इक्वल टू AB नहीं है, ये AC है, सॉरी, ये इस तरह है, AB नहीं है, ये है AC इज, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये अलग AC इज इक्वल टू BC, ये है विथ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC
इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है, ये साइड जो है ए सी ये बी सी के बराबर है। इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, यहाँ आपने प्रूव करना था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस दी हुई है, ये साइड जो है ये दो ट्वाइस है, दोगुना है इस ए सी का, यानी ये चीज दी हुई है, आइसोसेलेस भी दी हुई है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ये दो चीजें दी हुई है, आपको बताना है प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल आल्सो, यूज ए बी सी जो है ये राइट ट्रायंगल भी है। अब देख लीजिए गिवन में हम क्या करेंगे, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with such that, या ए बी सी इज एन ट्रायंगल such that ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए सी बी सी के बराबर है, ठीक, and AB square is equal to twice A square, AB square is equal to twice A square, AB square twice A square के बराबर, ये चीजें दी हुई है, ये दो चीजें दी हुई है। आपको क्या प्रूव करना है, ABC is a right triangle, आपको बताना है कि ABC राइट ट्रायंगल है। अब देख लीजिए AB किसके बराबर है, AB नहीं है, AC किसके बराबर है, BC, AC is equal to BC, ये दिया हुआ है कि नहीं, चलो also AB square is equal to twice a square, this is also given, ab square is equal to twice a square, ठीक। अब ab square का ये twice a square जो है इसको मैं ब्रेक करता हूँ, देख लीजिए गौर से देख लीजिए, ac is equal to bc, this is given, ac is equal to bc, this is given, यहाँ दिया हुआ है ना, ab square is equal to twice a square, ab square is equal to twice a square, ये भी given है, ठीक। अब इस ab square को मैंने ab square लिखा और ये a ट्वाइस ए सी स्क्वायर जो है इसको मैंने ऐसे लिखा, अगर आपके पास 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1, सिंपल। अब ट्वाइस ए सी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हो गया ना ट्वाइस ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको हमने ऐसा ही रखा और ये ए सी जो है ये ए सी किसके बराबर, बी सी, तो इस ए सी के बदले हमने बी सी लिखा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिखा। तो by the converse of पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका एक साइड जो है उसका स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर है, तब जाकर इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 हुआ करेगा, जब एक एंगल 90 हुआ करेगा तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज अ राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल का जो स्टेटमेंट है वो ये है, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ये राइट ट्रायंगल का स्टेटमेंट है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम ABC जो है ये राइट ट्रायंगल है।